ये मैसेज मुझे तब आया जब मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। नो शॉपिंग, नो ट्रैवल, नो लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो ये सिर्फ केवल मेरी स्टोरी नहीं है। ये जनवरी का स्टेटमेंट, ये फरवरी का स्टेटमेंट। आप देखेंगे छोटे छोटे चार्जेस 99, 149, 199। ये चार्जेस पहले नहीं थे, अभी से शुरू हुए। पर इंडिविजुअली देखने में कुछ भी गलत नहीं लगता। आपको लगता है ये छोटे मोटे अमाउंट ही तो हैं, और बैंक आपकी इसी सोच का फायदा उठाता है। और फीस केवल एक जगह से नहीं बढ़ी, बल्कि 3 जगह से पैसा क्वाइटली कटना शुरू हो गया। सबसे पहले वैलिड लोड फीस। मान लीजिए आप पेटीएम, अमेजन में 5,000 या 10,000 पैसा लोड करते हैं। पहले उस पर कोई कमीशन नहीं था, अब 1%। अगर 10,000 लोड किया तो 100 रुपए। आपको ये छोटा अमाउंट लगता है, पर महीने साल भर में यही अमाउंट ऐड होकर 1200 रुपीज बन जाता है। नंबर 2, रिवॉर्ड कैप। पहले आप जितना भी स्पेंड करते थे उस पर अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिलते थे, पर अब रिवॉर्ड कैप इंट्रोड्यूस कर दिया। मान लीजिए आप महीने में 40 से 50,000 रुपए स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग, फेयर, उन सब पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 10 से 20,000 रुपए पर ही। ये यानी आपकी स्पेंडिंग सेम रही, बट आपके रिवॉर्ड पॉइंट कम हो गए। ये ऐसा चेंज है जो बताया नहीं गया, बट काफी खतरनाक है। नंबर 3, कंडीशनल ऑफर ट्रैप। जब आपको क्रेडिट कार्ड बेचा जाता है तो आपको बड़े बड़े प्रोमिसेस बेचे जाते हैं। इस पे बुक माई शो पे फ्री टिकट है, ये है, वो है, पर वो सब कंडीशनल होते हैं। लाइक अगर आपने क्वार्टर में 25,000 रुपए खर्च किए तब आपको बुक माई शो पे फ्री टिकट मिलेगी। इवन अगर आपने 24,000 स्पेंड किए तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और कस्टमर सोचता है कि 100, 200, 500 के लिए क्या ही लड़ना, और बैंक आपके इसी बिहेवियर पे रिलाई करता है और प्रॉफिट बनाता है। पर आप समझते हैं कि बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, इसका मेन कारण ग्रीड नहीं दिखता, इसका मेन कारण है स्लोअर ग्रोथ। नए कस्टमर आ नहीं रहे हैं तो बैंक क्या कर रहे हैं? अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। किसी पर कमीशन ज्यादा कर दिया या रिवॉर्ड कम कर दिए। ये छोटे छोटे अमाउंट लगते हैं, बट कलेक्टिवली ये बैंक के लिए काफी बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि इन छोटे छोटे अमाउंट से क्या ही फर्क पड़ता है, बट अगर आप इनको जोड़कर देखो तो ये 3 से 5,000 तक बनते हैं, जो आपके 1 महीने का ग्रोसरी का बिल, मोबाइल बिल या जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये आपके घर के बजट को थोड़ा बहुत तो सुधार ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, बट जब स्टेटमेंट आए उसको ध्यान से देखो और उसमें चार्जेस एंड कमीशंस को समझो, और फिर अपने बैंक एडवाइजर से पूछो कि ये चार्जेस क्यों बढ़ गए हैं, और नेगोशिएट करो। अगर आप स्टेटमेंट नहीं देख रहे तो ये चार्जेस ऑलरेडी कट रहे हैं और फ्यूचर में भी कटते ही रहेंगे। ये कोई टिप वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है। अपने एक्सपेंसेस, कमीशंस को ध्यान से देखें और उन्हें एनालाइज करें। इस महंगाई के दौर में ये डेटा एंड एनालिसिस ही आपको सेविंग करवा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।